तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपका रेलवे सेक्टर के बारे में। जानते हो कि आज जो यहाँ पे रेलवे सेक्टर में एक बड़ा धमाका यहाँ पे हो चुका है, सारे स्टॉक में ही यहाँ पे गेन है। या फिर हम लोग फोकस करें सबसे पहला आपका जो रेल टेल में, तो यहाँ पे अभी फिलहाल मार्केट कुछ देर के लिए ओपन है, ठीक है, मात्र यहाँ पे 10 मिनट बाकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 16% के ऊपर का गेन। फिर देखो यहाँ पे आपका आरबीएनएल में, जहाँ पे आपको ओएफएस के बाद भी आज यहाँ पे 5% का दिखाई दे रहा है तो गेन, तो मतलब कि कहीं ना कहीं एक बुलिश साइन तो है। फिर देखो यहाँ पे आईआरएफसी में, तो यहाँ भी 9% का गेन है। फिर देखो यहाँ पे आपका एयरकॉन इंटरनेशनल में, तो यहाँ भी 4% गेन। और फिर देखो यहाँ पे आईआरसीटीसी में, जो लंबे समय से एक जानते हो साइडवेज चल रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ भी आपको जो है 2.5% तक का गेन दिखाई दिया है। तो मतलब कि कुछ तो बात है और यहाँ पे एक बड़ा जो है धमाका हो चुका है। तो क्या यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है? देखो यहाँ पे बस ब्रेकिंग न्यूज़ एक स्टॉक के ही बारे में है, जो है आपका रेल टेल। क्योंकि अब जानते हो कि शायद यहाँ पे 31 अगस्त के दिन यहाँ पे एजीएम मीटिंग था और कंपनी की तरफ से बड़ा बड़ा बयान आते हुए दिखाई दिया। अब देखो, मैंने आपको रेल टेल के बारे में ना कितने लंबे समय से मैंने शेयर किया कि भाई फोकस करके चलो, फोकस करके चलो, ठीक है। और क्या हुआ, मैंने उस समय बोला था, इसका प्राइस था यहाँ पे 175 पे, मैंने क्या बोला था कि और सारे सेक्टर के स्टॉक में यहाँ पे गेन हो चुका है, मतलब रेलवे सेक्टर के हर स्टॉक में गेन हो चुका है, सिवाय यहाँ पे आपका रेल टेल ये बचा हुआ है। और कंपनी का जैसे ही आपको बयान आया कि हाँ यहाँ पे 4,000 से करोड़ और 5,000 करोड़ तक यहाँ पे ऑर्डर जो मिल सकता है, तो मतलब कि यहाँ पे ऐसे ही एक जो बिग न्यूज़ यहाँ पे आया था और उसके बाद स्टॉक यहाँ पे रुका ही नहीं, लगातार यहाँ पे भागते हुए ही दिखाई दे रहा है। तो क्या करना चाहिए, सारा कुछ हम लोग जानेंगे, बस आपको अंत तक देखना है। तो देखो, पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपको रेल टेल के बारे में, फिर हम लोग यहाँ पे आपका एक एक करके सारे स्टॉक को कवर करेंगे। तो यहाँ पे न्यूज़ है, तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को समझते हैं सही से। साफ तौर से ही जो है क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे 23वां एजीएम जो हुआ ना, उसमें कंपनी की तौर से एक बड़ा बयान है। और डेट यहाँ पे देख लो कि ये 31 अगस्त के दिन यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कंपनी का जो साफ तौर से यहाँ पे ये बोलना है कि हम लोग इतने चैलेंजिंग मार्केट कंडीशन के बाद भी हम लोगों ने एक बेहतर ग्लोबल सप्लाई चैन, मतलब देखो मार्केट में जानते हो कि यहाँ पे कितना खराब स्थिति था, या फिर अपना मार्केट बोल दो या फिर आप यहाँ पे ग्लोबल बोल दो, तो उसके बाद भी कंपनी ने यहाँ पे एक बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पे शेयर किया है फाइनेंशियल ईयर 2023, मतलब 2022 से लेकर 2023, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं। और तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका जो है पास्ट के 5 ईयर, मतलब कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने जो है आपको कंसिस्टेंटली अचीव्ड ग्रोथ इन द टोटल इनकम एंड इन द फिस्कल ईयर 2023। जो इनका यहाँ पे ग्रोथ का जो था आपका अचीवमेंट कि हाँ हम यहाँ पे हम लोग इतना ग्रोथ कर सकते हैं, उस ग्रोथ को यहाँ पे ये ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दिया। और इट्स इनकम हैज सरपास्ड 20 बिलियन, ठीक है। तो मतलब एक यहाँ पे नया ही जो है अचीवमेंट लगातार ये कंपनी दिखाई दे रहा है। और इसलिए ग्रोथ का तो यहाँ पे अभी चांस तो बनता ही बनता है, और इसलिए आज यहाँ पे एक बेहतर परफॉर्मेंस आपके साथ यहाँ पे शेयर हो रहा है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी जो है एक आपको प्रोजेक्ट में यहाँ पे काम भी कर रही है, और यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन में भी ये अप्लाई कर रही है, जो यहाँ पे आपका टनल, आपका रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मतलब कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन से ना कोई भी खराबी वाली बात है नहीं, और मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो भाई एक बेटर अपॉर्चुनिटी है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। लेकिन क्या अभी हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सोच सकते हैं? तो भाई जब मैंने आपको 175 में जो मैंने बोला, उस समय आपने नहीं सोचा। फिर मैंने बोला 201 में जो मैंने बोला कि फोकस करो, तो आप लोगों ने शायद यहाँ फोकस नहीं किया होगा। तो आज जब यहाँ पे 240 पा रहे, तो फिर अब आप लोग फोकस कर रहे हो। तो यदि आपको मौका मिलता है ना 235 के रेंज में, तो जरूर से यहाँ पे जो है धीरे धीरे करके स्टॉक को बाय करना है। ऐसा मत करना कि पूरा पैसा एक बार लगा दो, ये गलती भूल से भी नहीं करना है। तो इसलिए खुद से अपने रिस्क को मैनेज करना है और समझना आपको है। और देखो, पैसा उतना ही लगाना कि हाँ यदि थोड़ा फंसता भी है एक आपको लंबे समय के लिए, तो हम लोगों का ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए रिस्क को मैनेज करना और खुद से एक बार सोच समझ कर ही कोई भी फैसला लेना, ठीक है। जब मैंने बोला था उस समय तो आपने फोकस नहीं किया, तो ये गलती तो आपकी है। लेकिन अभी भी चांस है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कंपनी का ग्रोथेबल जो चांस है, क्योंकि जो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो बयान आपको आ रहा है, इसका तो यहाँ पे यही है कि भाई आने वाले समय में यहाँ पे धमाका ही धमाका होने वाला है। तो फोकस जरूर से आप यहाँ पे बनाकर रख सकते हो। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टॉक है आरबीएनएल, और यहाँ पे जब 5% का जब आपको गेन दिखाई दे रहा है, तो लोग यहाँ पे खुश होंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप जानते हो कि ये जो 52 वीक हाई, जो इसका ऑल टाइम हाई है यहाँ पे 146.65, इसके अभी आपको ये 8 पॉइंट यहाँ पे कम चल रहा है। तो क्या यहाँ पे अभी कुछ करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से देखो, ये एक अच्छा तेजी है। क्यों? ओएफएस की न्यूज़ के बाद, मतलब जब यहाँ पे ओएफएस कंप्लीट के बाद जब एक तेजी आता है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर फोकस कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से आप लोगों को जरूर से होल्ड करना चाहिए। देखो यहाँ पे टेक्निकल साफ तौर से अब यहाँ पे यही बता
बता रहा है कि जो उसका लेवल है वो यहाँ पे 150 तक भी अभी जा सकता है, तो होल्ड करके रखना। और यदि 150 का लेवल जैसे ही क्रॉस कर जाता है ना, तो फिर तो समझ जाना कि हाँ भाई इसका लेवल जो है 160 भी जा सकता है। वैसा क्यों, देखो यहाँ पे आपका जो 147 का ऑल टाइम यहाँ पे हाई है, ठीक है, मान के चल सकते हो। तो जैसे ही आपको ब्रेकआउट होगा ना, तो स्टॉक में सटन यहाँ पे गेन दिखाई देता है और इस चीज़ को समझते हो। और इसलिए यदि ऐसा होता है तो फिर तो आपको नेक्स्ट टारगेट के लिए ही वेट करना होगा, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जानना। और देखो फिर यहाँ पे IRFC, तो यहाँ पे क्या 54.70, मैंने क्या बोला था जब यहाँ पे OFS का न्यूज़ आया था, मैंने बोला था कि देखो OFS का न्यूज़ है ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन तो अभी नहीं है ना। तो जब यहाँ पे गिरावट आपको मिल रहा है, जब यहाँ पे 47 में जब आपको मिल रहा था, मैंने उसमें भी बोला था कि भाई ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, जिसने भी आपको रैली मिस किया है। और क्या हुआ देख सकते हो कि भाई यहाँ पे 3 और 5 लगभग 8 पॉइंट का यहाँ पे, तो मतलब कि अच्छा पैसा बना लेते हैं, ठीक है। यदि आप 200 पीस भी खरीदते हैं ना, तो भाई 1600 रुपये तो आप आराम से बनाते एक कम पूंजी में। तो मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी था जो आपने यहाँ पे मिस किया, ठीक है। तो क्या अभी भी कुछ कर सकते हैं, तो अभी मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, और नहीं तो बहुत कम क्वांटिटी 10% 5% ही पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो कि 86% स्टेक है सरकार का। तो कभी भी यहाँ पे स्टेक अच्छा खासा सेल हो सकता है, ऑलमोस्ट 11% का ही होगा, 12-13% का होगा। तो इसलिए इस चीज़ को जरूर से समझ लेना। फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे एयरकॉन इंटरनेशनल, और ये भी देख सकते हो कि आज यहाँ पे 118.85 जो आज का यहाँ पे फिर से ये 52 वीक हाई पे आपको चला गया है। मतलब आज ही ये ब्रेकआउट आपका हुआ है ऑल टाइम हाई पे, और 119 रुपये 80 पैसा का है। तो मतलब कि अभी कोई भी स्टॉक यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यदि हम लोग एक बार देखें तो 5 साल के रिटर्न में 184% का रिटर्न, और महज यहाँ पे लगभग 3 से 4 महीने का ही बात है, ठीक है। तो मतलब कंपनी ने एक बेहतर परफॉर्मेंस आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो फोकस यहाँ पे रखना था। जब मैं इसका प्राइस था आपको 100 रुपया, ठीक है, मैंने उस समय आपके साथ इसके बारे में शेयर किया था। अब फिर देखो यहाँ पे IRCTC, तो यहाँ पे 2.5% का तेजी, और मैंने इसे आपको इसका टेक्निकल देखकर भी मैंने शेयर किया था कि एक अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी। एक काम करते फिर से हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कि साफ तौर से एक सपोर्ट था आपका 637 का, और मैंने शेयर किया था कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगा जब इस लेवल पे स्टॉक आते हुए दिखाई देगा। और जिसने बाय किया होगा ना, उसे आज यहाँ पे अच्छा मुनाफा हो रहा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 पॉइंट प्लस है। तो गेन तो यहाँ पे ज़रूर हो रहा होगा। और आप कमेंट में बताओ कि क्या आपने इस मौके को जो है एक्सेप्ट किया या फिर नहीं। क्या आप इस मौके को यहाँ पे मिस कर दिया? तो कमेंट जरूर से करना है कि आपने बाय किया था या फिर आपने बाय नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए फोकस जरूर से रखो। और आप लोग जो वीडियो को अंत तक नहीं देखते, इसलिए आप लोग इस बेटर अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो। तो अंत तक देखोगे ना, तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछना, उसके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और देख सकते हो कि अब यहाँ पे क्या है, तो अब तो यहाँ पे जो लेवल है ना, वो आपका ब्रेकआउट ही होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वेट करो, और शायद ऐसा हो सकता है कि जल्दी इसका लेवल आपको 700 के भी ऊपर जाते हुए दिखाई दे जाए। तो निश्चिंत करो, होल्ड करके चलो, और लॉन्ग टर्म का पेशेंस है, ठीक है। तो पेशेंस दिखाओगे तो अच्छा मुनाफा कमाओगे। और IRCTC जानते हो कि जैसे ही आपका यहाँ पे रेल टेल RVNL आपका IRFC के जैसे ही काम खत्म होगा ना, उसके बाद फिर यहाँ पे असल खेल स्टार्ट होगा IRCTC का। और इसके बारे में आप लोग सही से समझते हो, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को डर लगता है, तो ये आपकी गलती है। बाकी जो मेरा काम था वो मैंने शेयर आप लोगों के साथ यहाँ पे कर दिया है। बाकी यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो आप जरूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।